हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ने चल रहे हैं वह है कक्षा 10वीं का विज्ञान, अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उसका भाग 3। पिछले वीडियो भाग 2 में हम देख चुके हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम और मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता या महत्व और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष या सीमाएं। आज के इस वीडियो सत्र में हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, आधुनिक आवर्त सारणी में रखे गए तत्वों के प्रकार और साथ में पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की सीमाएं अथवा इसमें बचे हुए दोष। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कक्षा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों की व्याख्या करने के लिए अधिक परिशुद्धता पूर्वक विचार करने पर यह पता चला कि परमाणु भार के क्रम में तत्वों को रखने पर भी कुछ विषमताएं रह जाती हैं। आधुनिक अनुसंधानों से अब यह स्पष्ट हो गया है कि तत्व का या किसी परमाणु का मूलभूत गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। इसी आधार पर मोज़ले ने आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। या कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनकी परमाणु संख्याओं के बढ़ते क्रम के अनुसार रखा जाए तो नियमित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यह हुआ आधुनिक आवर्त नियम। फिर बात करनी है आधुनिक आवर्त सारणी की। मोज़ले द्वारा आधुनिक आवर्त नियम के प्रस्तुतिकरण के पश्चात नील्स बोर ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर एक नई आवर्त सारणी बनाया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी या बोर की आवर्त सारणी कहते हैं। आइए देखें यह आवर्त सारणी कैसी है, क्या बनी हुई है। ये आपके सामने है और हम आप सभी यही आवर्त सारणी वर्तमान में अपनी पुस्तकों में देखने और पढ़ने को पाते हैं। आइए जानें यह आवर्त सारणी किस प्रकार बनाई गई है। मूलभूत रूप से इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने बनाए गए हैं, जिनको आवर्त कहा जाता है, और 18 ऊर्ध्वाधर खाने बनाए गए हैं। इन 18 ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग या समूह कहते हैं। इस प्रकार हम यह समझें कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिनको आवर्त कहते हैं, और कुल 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। अब इस आवर्त सारणी में रखे गए तत्वों को भिन्न भिन्न रंगों से प्रदर्शित किया गया है। इन्हें समझना है। सबसे बाईं ओर समूह 1 और समूह 2 हैं। यहां समूह 3 से लेकर समूह 12 है। समूह 13 से लेकर और समूह 18 दाहिनी ओर है। इसमें समूह 1 में रखे गए तत्वों में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। ये तीव्र क्रियाशील धातु तत्व हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। इसीलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आदि को क्षार धातु तत्व कहा जाता है। समूह 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम आते हैं।
इन सभी तत्वों की क्रियाशीलता क्षार धातुओं से कुछ कम किंतु अन्य सभी तत्वों से अधिक होती है। इन तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय तथा मृदा अर्थात SiO2 के समान कठोर और दुर्गलनीय होते हैं। इसीलिए द्वितीय समूह के इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ये सभी धातु तत्व हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। फिर इसके पश्चात बात आती है समूह 13 से लेकर और समूह 18 तक के तत्व, जिनको हम P ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। इनमें समूह 13 में रखे गए तत्व बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम हैं। इन सबको बोरान परिवार के तत्व कहते हैं। समूह 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड रखे गए हैं। समूह 14 के इन तत्वों को कार्बन परिवार के तत्व या कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार समूह 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हैं। जिसे नाइट्रोजन परिवार या निकोजेन फैमिली के नाम से जाना जाता है। समूह 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम हैं। इनमें प्रथम दो तत्व जो ऑक्सीजन और सल्फर हैं, ये अन्य अधिकांश तत्वों के साथ रासायनिक संयोग करके अयस्क बनाते हैं। इसी कारण इस वर्ग को, समूह 16 के तत्व वाले वर्ग को चैलकोजन के नाम से जाना जाता है। और फार्मिंग एलिमेंट ग्रीक भाषा में चैलकोजेंस का मतलब होता है अयस्क बनाने वाले तत्व, और ऑक्सीजन परिवार को चैलकोजन कहा जाता है। इसी प्रकार समूह 17 में हैलोजन तत्व रखे गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोटीन। ये सभी तत्व समुद्री जल में लवणों के रूप में पाए जाते हैं। एलिमेंट्स विच आर फाउंडेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सी साल्ट कॉल्ड हैलोजेंस। हैलोजन शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हाल्स और जिनेनो। हाल्स मीन्स होता है सी साल्ट और जिनेनो मीन्स होता है अ प्रोडक्ट। ये सारे तत्व समुद्री जल में लवणों के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। समूह 18 मेंडलीफ की आवर्त सारणी का शून्य समूह है, जिसमें सभी अक्रिय गैस तत्व रखे गए हैं। इनमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान है। अब बारी आती है बाईं तरफ एस ब्लॉक तत्व, दाहिनी तरफ पी ब्लॉक तत्व और बीच में यहाँ समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के बीच में ये तत्व 40 तत्व रखे गए हैं। और इन 40 तत्वों में सभी धात्विक प्रकृति के तत्व हैं। भारी धातु या इन्हीं को संक्रमण धातुएं कहा जाता है। अलग रंग से प्रदर्शित किया गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं ये सब। और तीसरे आवर्त में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक ऐसे 10 तत्व हैं। इसी तरह चौथे आवर्त में इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम है। छठवें और सातवें आवर्त में भी ये 10-10 तत्व यहाँ पर रखे गए हैं। विशेष बात यह कि छठवें आवर्त में ये लैंथेनम के साथ एक स्टार बना मिलता है। इसका अर्थ यह कि लैंथेनम अपने साथ 14 अन्य तत्व, सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के तत्वों को भी उसी वर्ग में रखा माना जाता है, और इनको लैंथेनाइट्स या लैंथेनोन के नाम से जानते हैं। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसी प्रकार सातवें आवर्त में यहाँ पर होता है एक्टिनियम 89 89, और एक्टिनियम 89 के साथ डबल स्टार देखने को मिलेगा, जो यह इंगित करता है कि इस ग्रुप के शेष 14 तत्व थोरियम 90 से लेकर और लॉरेंसियम 103 तक एक्टिनियनाइट श्रेणी के तत्व या एक्टिनोन्स कहलाते हैं, और इन्हें आवर्त सारणी में नीचे अलग रखा गया है। ये 14 तत्व हैं। इसमें यूरेनियम 92 के बाद शेष जितने तत्व हैं सब कृत्रिम विधियों से बनाए गए तत्व हैं। इसीलिए इन्हें परायूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है।
आइए अब बात करेंगे हम आवर्तों की विशेषताओं की। जैसा हम जानते हैं कि आवर्त सारणी के क्षैतिज खानों को आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व रखे गए हैं, इसे अतिलघु आवर्त। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व हैं, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और 5वें आवर्त में 18-18 तत्व रखे गए हैं, इन्हें दीर्घावर्त के नाम से जाना जाता है। 6वें आवर्त में 32 तत्व रखे गए हैं, यह सबसे बड़ा आवर्त है, इसे अतिदीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। 7वां आवर्त पहले अपूर्ण था। कुछ पुस्तकों में 26 से 28 तत्व रखे जाने की बात मिलती है, किंतु अब इसमें भी 32 तत्व रखे गए हैं और इसे भी अतिदीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। 6ठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 58 से ल्यूटेशियम 71 तक के तत्वों को लेथेनाइड, और इसी प्रकार 7वें आवर्त में के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक एक्टिनियम 89 से लॉरेंशियम 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। आवर्तों में रखे गए तत्व और उन आवर्तों के नाम कुछ इस टेबल में हम समझ सकते हैं कि पहला अतिलघु आवर्त है, इसमें 2 तत्व हैं। दूसरा और तीसरा लघु आवर्त है, इनमें 8-8 तत्व रखे गए हैं। तीसरा और चौथा दीर्घ आवर्त है, इन दोनों में 18-18 तत्व रखे गए हैं। 6वां और 7वां जो है यह अतिदीर्घ आवर्त हैं, इनमें 32-32 तत्व रखे गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त की शुरुआत एक नई मुख्य क्वांटम संख्या वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से होता है, और जब वह कक्षा लगभग स्थायी भर जाती है तो आवर्त समाप्त हो जाता है। यहाँ प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु होगा और प्रत्येक आवर्त अक्रिय गैस तत्व पर समाप्त होता है। ये विशेषता थी आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की। अब बात करनी है हमको वर्गों की विशेषताएं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग या समूह कहते हैं। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यही कारण है कि एक वर्ग के सभी तत्वों के प्रमुख गुण समान होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग बनाए गए हैं। इनमें क्षार धातुओं को समूह 1 में रखा गया है और क्षारीय मृदा धातुओं को समूह 2 में रखा गया है। इन दोनों समूहों के तत्वों को संयुक्त रूप से हल्की धातुओं के नाम से भी जाना जाता है। भारी धातुएं या संक्रमण धातुएं रखी गई हैं समूह 3 से लेकर समूह 12 के मध्य, और अधातु तत्व तथा उपधातु तत्व रखे गए हैं समूह 13 से समूह 17 के बीच। इनमें कुछ दुर्बल धातुएं भी सम्मिलित हैं, और समूह 18 में अक्रिय गैस तत्वों को स्थान दिया गया है। अब बात करनी है हमें तत्वों के प्रकार की। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है उसके आधार पर तत्वों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तत्व जिनका विभेदीय इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में भरता है उन्हें यस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के समूह 1 और 2 में रखा गया। पी ब्लॉक वे तत्व होते हैं जिनका बाह्यतम अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी कक्षक में प्रवेश करता है। इनमें समूह 13 से लेकर समूह 18 तक के सभी तत्व आते हैं। डी ब्लॉक तत्व हैं वे तत्व जिनके बाह्यतम 2 कोश अपूर्ण रहते हैं और विभेदी इलेक्ट्रॉन अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर से एक अंदर वाली कक्षा उपांतिम कोश के डी कक्षक में भरता है, उनको डी ब्लॉक तत्व कहा गया है। इन्हें समूह 3 से समूह 12 के मध्य रखा गया है। ऐसे 40 तत्व हैं। एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण रहते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर से 2 अंदर पूर्व उपांतिम कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है। इन्हें लेंथेनाइड 4F श्रेणी और एक्टिनाइड 5F श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। आवर्त सारणी में नीचे 2 पृथक श्रेणियों में इनको स्थान दिया गया है। बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर तत्वों को एक दूसरे प्रकार से भी वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें 3 प्रकार के तत्व कहे गए हैं। पहला प्रतिनिधि तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं।
इनके अंतर्गत यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व आते हैं जिनका केवल अंतिम कोष अपूर्ण रहता है, शेष अंदर के सभी कोष पूर्णतः भरे रहते हैं। दूसरे प्रकार का नाम है संक्रमण तत्व और इसमें वे तत्व आते हैं जिनके बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण रहते हैं। इनमें डी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं समूह 3 से समूह 12 के बीच। अंतः संक्रमण तत्व तीसरा प्रकार है। इनके अंतर्गत वे तत्व आते हैं जिनके बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण रहते हैं और विभेदी इलेक्ट्रॉन बाहर से 2 अंदर अर्थात पूर्व उपांतिम कक्षा के यफ कक्षक में प्रवेश करता है। इनकी प्राकृतिक उपस्थिति बहुत कम है, इसीलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। आइए इन 4 प्रकारों की उपस्थिति और इनके समूहों को हम कुछ इस टेबल से समझें। जैसा अभी पढ़ रहे थे कि यस ब्लॉक के तत्व सबसे बाईं ओर समूह 1 और समूह 2 में रखे गए हैं, जिनमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों को समूह 13 से समूह 18 में रखा गया है। समूह 13 बोरान परिवार, समूह 14 कार्बन परिवार, समूह 15 नाइट्रोजन परिवार, समूह 16 ऑक्सीजन परिवार या चैल्कोजन, समूह 17 हैलोजन परिवार और समूह 18 अक्रिय गैस तत्व। इन सब के इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरते हैं। यस ब्लॉक बाईं ओर, पी ब्लॉक दाहिनी ओर और उन दोनों के बीच में डी ब्लॉक तत्व रखे गए हैं समूह 3 से लेकर समूह 12 में। इनको ही संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। 6D श्रेणी में चौथे आवर्त के 10 तत्व आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में भरता है। 5वें आवर्त के 10 तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में भरता है उन्हें 4D श्रेणी के संक्रमण तत्व कहते हैं। 6ठे आवर्त के 10 तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें 5D श्रेणी के तत्व और इसी प्रकार 7वें आवर्त के 10 तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D कक्षक में भरता है उनको 6D श्रेणी के तत्व कहते हैं। तब बारी आती है चौथे प्रकार के तत्वों की, जिन्हें हम जानते हैं यफ ब्लॉक के तत्व। और यफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से नीचे 2 पृथक श्रेणियों में स्थान दिया गया है। एक 4F श्रेणी कहलाती है वे तत्व जिनके बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण रहते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में भरता है। इन्हें लेंथेनाइड्स या लेंथेनोन कहते हैं। 5F श्रेणी में एक्टिनाइड या एक्टिनोन्स आते हैं, एक्टिनियम 89 से लेकर और लॉरेंशियम 103 तक के 14 तत्व। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रवेश करता है। विभिन्न प्रकार के तत्वों के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है। ये बाईं ओर समूह 1 और समूह 2 में रखे गए हैं। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और NP1 से 6 तक परिवर्तित होता है। सभी के इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरेंगे। P1, P2, P3, P4, P5 और P6 तक परिवर्तित होगा। ये समूह 13 से समूह 18 तक होता है। बीच में डी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं जिनके बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं और इनका जो विभेदी इलेक्ट्रॉन है वो उपांतिम कोष के डी कक्षक में भरता है। इसीलिए यह सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है N-1D 1 से लेकर 10 तक और NS 0 से 2 तक। इसी प्रकार यफ ब्लॉक के तत्व हैं जिनके बाह्यतम कोष 3 कोष अपूर्ण रहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2F 1 से 14, N-1D 0 अथवा 1 और NS 2 होता है। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि तत्वों को 4 जिन प्रकारों में बांटा गया है, यस ब्लॉक सबसे बाईं ओर, पी ब्लॉक दाहिनी ओर समूह 13 से 18 और डी ब्लॉक बीच में समूह 3 से 12 के मध्य और यफ ब्लॉक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को श्रेणी के नीचे 2 अलग श्रेणियों में स्थान दिया गया है। अब हमारा अधिकांश लोगों का मन होता है कि आवर्त सारणी कैसे याद करें, तो आइए
कुछ समूहों के तत्वों को याद करने के लिए ट्रिक कोड जानते हैं। समूह 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों में यदि पहले तत्व का परमाणु क्रमांक और संकेत याद हो तो बाकी का परमाणु क्रमांक हम आसानी से निकाल सकते हैं। इनके बीच एक निश्चित सीक्वेंस है, वह है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ध्यान रखें, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। अगर पहले तत्व का परमाणु क्रमांक याद है 1, तो इसमें 2 जोड़िए, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 मिलेगा। 3 में 8 जोड़ दिया तो 11 सोडियम का मिल गया। 11 में पुनः 8 जोड़े तो परमाणु क्रमांक 19 मिल गया पोटेशियम का। 19 में 18 जोड़े तो 37 रुबिडियम का, और 37 में 18 जोड़े तो 55 मिल गया सीजियम का। अब 55 में 32 जोड़ दिया तो 87 मिल गया फ्रांसियम का। इसे याद करने के लिए ट्रिक कोड है, हेली ने की रूबी से फ्रेंडशिप, अथवा हलीना करे रूबी से फ्रेंडशिप। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम के लिए। इसी प्रकार समूह 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम है। तत्वों के नाम और संकेत हमको याद होंगे, तब हम ग्रुप वाइज सीक्वेंस इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक कोड है बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम के लिए। आइए समूह 13 के कुछ तत्वों की बात करते हैं। समूह 13 में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ट्रिक कोड है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। समूह 14 के तत्वों में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ट्रिक कोड है कहें सीताजी, सुने प्रभु। और समूह 15 के तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ट्रिक कोड है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिकाऊ। नाना नाइट्रोजन, पाटेकर पी फास्फोरस, ऐश्वर्या एस आर्सेनिक, एसबी सब के लिए एंटीमनी और बिकाऊ BI बिस्मथ 83 के लिए। तो ऐसे ये कोड यदि हम जल्दी याद कर लें तो एक वर्ग के तत्वों को बड़ी सरलता पूर्वक हम याद कर सकते हैं। आइए 3 वर्ग और देखते हैं। समूह 16, समूह 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। ट्रिक कोड है आस से टेपो। आ ऑक्सीजन, स सल्फर, सी से सेलेनियम, टे टेल्यूरियम और पोलोनियम के लिए। समूह 17 हैलोजन वर्ग है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टटीन। ट्रिक कोड है फुल क्लोज ब्राउन आई लुक्स एट मी। इसी को दूसरे तरीके से कुछ लोग कहते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टटीन। इनके परमाणु क्रमांक में भी वही 2, 8, 8, 18, 18, 32 का सीक्वेंस लगाना होता है, और बड़ी आसानी से एक 8 छूट जाएगा, 2 छूट जाएगा तो 8 से चालू होगा। 9 में 8 जोड़े 17, 17 में 18 जोड़े 35, 35 में 18 जोड़े 53 और 53 में 18 जोड़े तो 53 में 32 जोड़े तो 85। ऐसे परमाणु क्रमांक आते हैं। अंतिम समूह 18 अक्रिय गैसों का समूह है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। इनके लिए ट्रिक कोड है ना अगर करके 0 रन। है हीलियम है ना नियान के लिए है, अगर कर आर्गन के लिए है, क्रिप्टॉन के लिए है, 0 जीनान के लिए और रेडान के लिए। इसी को कुछ लोग ऐसा कहते हैं हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इस नाम से याद कर सकते हैं आप, आपकी चॉइस, या अपनी सुविधा से भी आप ऐसे ट्रिक कोड बना सकते हैं और समूहवार तत्वों को सरलतापूर्वक याद कर सकते हैं। अब जानना यह है कि हमारा पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में 3 प्रकार के तत्व रखे गए हैं। इनमें जो यहाँ हल्के पीले रंग से दर्शाए गए तत्व हैं, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, टिन है और लेड है, बिस्मथ है और पोलोनियम है। ये धात्विक प्रकृति के होते हैं।
वहीं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टटीन ये सब ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं। ये सभी उपधातु तत्व हैं। और इनके अलावा जितने ये लाइट पिंक कलर से दिख रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये सारी अक्रिय गैसें, ये सब नॉन मेटेलिक नेचर के अधात्विक प्रकृति के तत्व होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यस ब्लॉक में सारे धातु तत्व, पी ब्लॉक में धातु, उपधातु और अधातु तीनों प्रकार के तत्व, डी ब्लॉक में सभी धातुएं और एफ ब्लॉक में भी सभी धात्विक तत्व होते हैं। अब बात करनी है किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं आवर्त में चलने पर अथवा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं, जिसे हम कहते हैं गुणों में आवर्तिता। आइए जानें तत्वों के गुणों में आवर्तिता। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है, ये बीच की टेबल में देखेंगे। वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है, ये दाहिने वाली टेबल में देखेंगे। पहला, परमाणु आकार एवं त्रिज्या। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्रमशः घटता है परमाणु आकार, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। नाभिकीय आवेश आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है जबकि कोषों की संख्या नियत रहती है। इसलिए बाह्यतम कोषों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ता चला जाता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह क्रमशः घटता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 से 8 तक बढ़ती है, किंतु एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है, समान रहती है, परिवर्तित नहीं होती। धात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाने पर घटता है, जबकि अधात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। आइए परमाणु त्रिज्या के बारे में देखें कि तीसरे आवर्त के तत्व और दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं यहां आपके सामने प्रदर्शित हैं। सोडियम 186, मैग्नीशियम 160, एल्यूमिनियम 143, सिलिकॉन 117, फास्फोरस 110, सल्फर 104 और क्लोरीन 99 पिकोमीटर। आवर्त 3 में आप देख रहे हैं बाएं से दाएं चल रहे हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः घट रही हैं। यह आवर्तिता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, बाह्यतम कोषों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। वहीं वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ती हैं। आइए देखें समूह 1 के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः 152 पिकोमीटर, 186, 231, 244 और 262 ऊपर से नीचे क्रमशः बढ़ रही हैं। इसी प्रकार समूह 17 में भी क्रमशः 72, 99, 114, 133 और 140 क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन की हैं। ये क्रमशः बढ़ती हैं। अधात्विक लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, वर्ग में घटता है। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा आवर्त में बढ़ती है, वर्ग में घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में बढ़ती है, समूह में घटती है। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में बढ़ती है और समूह में घटती है। धात्विक ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति आवर्त में घटती है, समूह में बढ़ती है, जबकि अधात्विक ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति समूह में बढ़ती है, आवर्त में बढ़ती है और समूह में घटती है। तत्वों की आक्सीकारक प्रवृत्ति आवर्त में बढ़ती है और समूह में घटती है। अपचायक प्रवृत्ति भी आवर्त में घटती है और समूह में बढ़ती है। इस प्रकार गुणों में आवर्तिता की बात हुई। तत्वों के गलनांक समूह 1 से 4 तक क्रमशः बढ़ते हैं, फिर घटने लगते हैं, जबकि वर्ग में समूह 1, 2 में घटता है, समूह 3 और 4 में भी घटता है, समूह 5 से 7 तक क्रमशः बढ़ता है। क्वथनांक में भी कुछ यही पोजीशन है। समूह 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर क्रमशः घटता है, जबकि समूह 1, 2 में घटता है, 3 और 4 में भी घटता है, जबकि 5 से 7 तक क्रमशः बढ़ता है। अब बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। पहला, हाइड्रोजन का स्थान। यद्यपि परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान उपयुक्त है, किंतु गुणों में समानता के आधार पर इसे समूह 1 और समूह 17 दोनों के साथ रखा जा सकता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में यह दोष विद्यमान है। दूसरा, दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान।
मेंडलीव सारणी की भांति आधुनिक आवर्त सारणी की समरूपता बनाए रखने के लिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को सारणी से बाहर दो श्रेणियों में पृथक स्थान दिया गया है, यह भी दोषपूर्ण है। अब जानेंगे हमने क्या सीखा। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कई विसंगतियां परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित करने से दूर हो गई। हमने जाना कि तत्व के परमाणु संख्या की खोज मोजले ने की थी और मोजले ने ही आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था। नील्स बोर ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया जिसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्थित तत्व परमाणु त्रिज्या, संयोजकता, धात्विक एवं अधात्विक अभिलक्षण जैसे गुणधर्मों में आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। बारी आती है महत्वपूर्ण प्रश्नावली की। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु आयतन पर, परमाणु संख्या पर या पर द्रव्यमान संख्या पर? तो आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। उत्तर सी सही होगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की आयनन ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है? आवर्तिता का प्रश्न है और आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर क्रमशः बढ़ती है। पहला उत्तर सही होगा। अभ्यास के प्रश्न हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है लिखिए। आयनन ऊर्जा क्या है इसे आवर्तिता समझाइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को कितने प्रकारों में बांटा गया है समझाइए। और अंतिम आधुनिक आवर्त सारणी के दोष लिखिए। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़े हुए पाठ से लिखना है और अभ्यास करना है, तैयारी करनी है अपने परीक्षा की। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।